Hello everyone, welcome back to my channel Biocoordination. In the last lecture we had learned about tissue introduction. Okay, so इस lecture में हम first type of tissue पढ़ेंगे जो कि है epithelial tissue. फिर इसके आगे भी जो types classified किए हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. Epithelial tissue first character इसका क्या है? ये क्या करता है? Forms a covering on inner and outer surface of body. ठीक है, हमारी बॉडी या ऑर्गन्स के इनर एंड आउटर सरफेस को कवर करता है. बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहें तो प्रोटेक्ट करता है. सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज. इसके सेल्स कैसे होते हैं? बीच में एकदम भी स्पेस नहीं रहता है, मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं रहता है दो सेल्स के बीच में. ओके, जैसे एग्जांपल ले लो अगर डेली लाइफ का, तो मुंबई के लोकल ट्रेन में लोगों को देखा है कैसे चिपके हुए होते हैं, बगा एकदम जगह ही नहीं रहता है उन दोनों के बीच में, ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं. तो वैसे इसका सेल भी कैसा रहता है? कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है. सेल्स रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब सेल्स कैसे भी हो सकते हैं, वेदर इट इज पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल और कॉलमनार. ठीक है, गुड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होता है इनमें. नेक्स्ट फंक्शन है इनका, मैंने बताया पहले ही, मेजर प्रोटेक्शन फंक्शन होता है इनका. और दूसरे जो फंक्शन होते हैं इनके, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, फिल्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का कौन कौन सा टाइप किस किस फंक्शन को परफॉर्म करता है. ओके, एपिथेलियल टिश्यू classified into two types. First is simple epithelium and second one is compound epithelium. Simple epithelium क्या होता है? सिंगल लेयर के सेल्स को सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं. टू और मोर जो सेल्स का ये होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है, फिर सिंपल एपिथेलियम में 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सिंपल एपिथेलियम को. स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर, सेंसरी एंड द लास्ट वन इज जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक उसी तरह कंपाउंड एपिथेलियम को भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वो स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको साइड में करो कंपाउंड को. अभी हम चलते हैं सिंपल एपिथेलियम की तरफ. स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है? ये सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फ्लैट, थिन, पॉलीगोनल. मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू कैसे भी हो सकते हैं, वेदर इट इज पॉलीगोनल, कॉलमनार और क्यूबॉइडल. तो ये कैसा है? ये पॉलीगोनल है विथ सेरेटेड मार्जिन. अब सेरेटेड का मतलब क्या होता है? नुकीला, जैसे हमारे तीत होते हैं, कैनन जो तीत होता है ना, उसका जैसा शेप होता है वैसे इसका मार्जिन होता है, पॉइंटेड. ठीक है, सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं. जैसे इनका अरेंजमेंट जो होता है, क्या लिखा है यहाँ? सेल्स ऑफ दिस टिश्यू फिट लाइक टुगेदर लाइक टाइल्स ऑफ फुटपाथ. टाइल्स को देखा, जैसे 2 टाइल्स के बीच में एकदम जगह नहीं रहता है, एक दूसरे के ऐसा सटे सटे हुए चिपके चिपके रहते हैं टाइल्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पेमेंट एपिथेलियम. ठीक है, स्फेरिकल और ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दी सेंटर ऑफ द सेल. इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है या तो ओवल शेप का रहेगा. इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन और फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन, ये सब इसके बेसिक फंक्शंस हैं. अब कहाँ प्रेजेंट रहता है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहता है. सेकंड एल्वियोलाई. एल्वियोलाई कहाँ होता है? लंग्स के अंदर होता है. ठीक है, और सीलम. सीलम किसको कहते हैं? कैविटी को कहते हैं. तो हमारी बॉडी में जहां जहां भी कैविटी रहता है उसके इनर लाइनिंग में ये क्या करता है? कवरिंग देता है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसमें सेल्स कैसे होंगे? नाम से ही पता चल रहा है कि क्यूबॉइडल इन शेप, यानी क्यूब शेप के होंगे. जैसे ढोकले को देखा है, ढोकले कैसे क्यूब शेप के होते हैं और सेपरेटेड नहीं होते, मतलब वो एक जगह ही एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. बस वैसे ही ये भी रहता है विथ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस इन द सेंटर. ढोकला देखा है, उस पे वो कैसे अरेंज होते हैं? उस पे मस्टर्ड सीड्स होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं. वैसे ही इसका भी न्यूक्लियस होता है. फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवरीज, लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स. ओवरीज के सरफेस पे ये पाए जाते हैं और लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी में होता है. क्या होता है नेफ्रॉन? तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, ये याद रखना. वॉल्स ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स, पार्ट्स ऑफ द आई. ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं. अब कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ द आई, तो किस आई के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है ये? तो आई के कॉर्निया पार्ट में प्रेजेंट होता है. कॉर्निया में 4 लेयर होता है, उसमें से एक एपिथेलियम का जो लेयर रहता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही रहता है. थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? लंग्स के अंदर ब्रोंकाई करके एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसी में से ट्री जैसा एक ट्री के ब्रांचेस जैसा एक स्ट्रक्चर निकलता है, उसी को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स.
ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल ले लो तो कॉलीफ्लावर को देखा है, जब भी हम उसे सेपरेट करते हैं तो वो कैसा रहता है, सेपरेट करते हैं तो एक एक कॉलीफ्लावर का वो जो टुकड़ा रहता है वो कैसा रहता है, बस ठीक है, वैसे ही ये ब्रोंक्यूल्स दिखते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन इसका सेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मे बी एक्टिव और पैसिव, दे परफॉर्म एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है कॉलमनार टिश्यू। अब नाम से ही पता चल रहा है कॉलम लाइक सेल्स होंगे, ठीक है, अटैच टू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन विथ ओवल शेप न्यूक्लियस, ठीक है। इनर एंड्स ऑफ द सेल्स आर नैरो, इसके जो इनर एंड्स रहते हैं उनका शेप कैसा रहता है, वो नैरो रहते हैं, वाइल जो फ्री एंड रहते हैं यानी ऊपर का जो इसका हिस्सा रहता है वो कैसा रहता है, ब्रॉड रहता है, ब्रॉड एंड फ्लैट। अब इसके जो सेल्स रहते हैं, क्योंकि कॉलम बोला तो सेल्स कैसे रहेंगे, टॉल एंड पिलर लाइक, ठीक है। न्यूक्लियस इज ओवल एंड फ्री सरफेस शोज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोवेलाई फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दे परफॉर्म एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। बताया इधर कि कहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोवेलाई मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर माइक्रोवेलाई है तो इंटेस्टाइन में तो पाया ही जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारे माइक्रोवेलाई प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम इंक्लूड्स सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। Okay, so this is all about for today, but in the next part we will cover the remaining types of the epithelial tissue. Thank you so much.